अभी भी आपने अगर धोखा खाया है, बार बार लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, तो इन हालात में हमें कुछ ऐसी बात याद रखनी चाहिए जिसे लोग झुकने पर मजबूर हो जाए। आपने नोटिस किया होगा, जब भी लोगों के बीच आप अपनी बात रखते हैं ना, वो नहीं सुनते हैं और सामने वाला बंदा कुछ भी बोलता है और उसकी बात सुनने में बहुत मजा लेते हैं। मैं आपको अभी एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, जिसकी बात भी आप नहीं सुनना चाहोगे? अगर ऐसा है तो लोग भी आपको इसी के इक्वल मानते हैं। तो ये होने से ना आप अपने आप को माइनर समझ लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो। तुम कौन हो, तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। अभी आगे कुछ आपको अलग ही बातें पता चलने वाली है। कई बार जाने अनजाने में लोगों के सामने आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके लिए आप प्रॉपर नहीं होते हैं। आपने किसी से बोला कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब वो दिन आया तो कुछ नहीं किया, पीछे फिर गए। आपने सब लोगों को विश्वास दिया कि इस काम को मैं करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आप अपनी बात से मुकर जाते हैं तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर वैल्यू गिर चुकी है तो इज्जत कहां से मिलेगी? अगर आप कमिटमेंट कर रहे हो ना, तो लोगों से नहीं, खुद से कर रहे हो। और खुद से किया हुआ वादा हमेशा निभाना पड़ता है, क्योंकि एक नियम चलता आ रहा है कि कामयाब होना है ना भाई, तो पहले खुद से किया हुआ कमिटमेंट पूरा करके दिखाओ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आपके अंदर क्या खासियत है वो अभी तक लोगों को नहीं दिखा है। ये सवाल वो करेगा जिसके अंदर बहुत कुछ है, कुछ खास स्पेशलिटी है, लेकिन उसे इज्जत नहीं मिल पा रही है। अकेले में आप बहुत अच्छा डांस करते हो, लेकिन लोगों को नहीं पता ना कि आप कितना अच्छा नाचते हो। जंगल में मोर डांस करेगा तो किसको दिखेगा? आप अपने लिए काम बहुत करते हैं, आप वो सब करते हैं जो आपको करना चाहिए, लेकिन सबके सामने आपके लक्षण नहीं आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी लोगों के बीच में वही बनी हुई है जो बचपन से देखते आ रहे हैं। हमें अपने आप को न्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अपनी कमी लोगों को महसूस कराओ कि अगर आप उनके बीच में नहीं हो ना, तो उनका बहुत काम अधूरा रह जाएगा। कुछ ऐसा करो और ये होता है। अब आगे की बात और भी ध्यान से सुनो। हमेशा ना अपने आप में व्यस्त हो जाओ, किसी काम में खो जाओ, या खुद के अंदर झांक के खुद की दुनिया में खो जाओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस अकेले में शांति से बैठ जाओ, खुद के साथ मजे लो। तुम्हारे पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार आएगा। पता है, जो चीज दुनिया के सामने आती है ना, वो पहले गायब होती है। लोगों के बीच में अपना एक अलग प्रेजेंटेशन देना है तो खुद के साथ शादी करके कहीं दूर गायब हो जाओ, अपने आप में खो जाओ, बिजी रहो, कोई भी काम करो, जितना घिसोगे ना उतना चमकोगे। एक इंसान की जो वैल्यू होती है ना, उसकी जो कद्र होती है, वो उसको देखकर नहीं बल्कि उसके काम को देखकर होती है। आप अपने आप में कितना बदलाव ला रहे हो, यही मैटर करेगा कि दुनिया वालों को आप कितने बदले हुए लग रहे हैं। ना किसी के पीछे आपको पागल होना है, ना किसी के मुंह लगना है। हर मोड़ पर धोखा मिलता है, यही सच्चाई है। अभी हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, लेकिन जब बाहरी दुनिया के बारे में जानोगे ना, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बस आपको ये समझना होगा कि ये दुनिया तो ऐसी ही रहेगी, हमें इसे कोई मतलब नहीं रखना है। हमें तो खुद से मतलब है। किसी पर ध्यान मत दो। जो लोगों पर ध्यान नहीं देता है, लोग उसी पर ध्यान देते हैं। क्या से पहले ये बात सुनी है? अब आखिरी बात सुन लो। मुझे पता है आप अकेले में हो, कम बोलने वाले हैं, शर्माते भी बहुत है। कहीं ना कहीं जो इस कैटेगरी के लोग होंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। अब मैं जो आखिरी कंक्लूजन आपके सामने रखने वाला हूं ना, वो ध्यान से सुनो। आपको अपने दिल पर कंट्रोल रखना है, अपने काम पर अच्छे से लगना है, किसी भी इंसान के पीछे नहीं भागना है, खासकर लड़कियों के पीछे। दिल को अच्छे से समझा के रख दोस्त। अपनी वैल्यू, अपनी पर्सनैलिटी, अपना बिहेवियर बनाए रखना है ना, तो पहले अपने दिल की भूख को शांत करना सीख। आपके अंदर की रूह को जितने जख्म मिलेंगे ना, आपका डिजायर भी उतना बड़ा होगा, काम भी उतना बड़ा होगा और नाम भी उतना बड़ा होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्त, हमें लोगों को ही अपने पीछे पागल नहीं करना है, हमें तो अपनी लाइफ को भी बेहतरीन बनाना है।